नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव के पारद लिंग की क्या महत्ता है और कैसे आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और दिन सोमवार। आज सप्तमी रात्रि को 1:11 तक, उत्तराखड़ा नक्षत्र रात्रि को 4:15 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:31 से 8:56 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना की अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे ज्योतिषी सलाह के लिए प्रिया त्रिपाठी यानी मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। बहुत आसान है, दिन को 11 बजे के बाद आप इन दो नंबरों पर डायल कर सकते हैं। पहला नंबर है 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप मुझसे ईमेल पर भी चर्चा कर सकते हैं। pstripathi9@gmail.com ये ईमेल आईडी है जिस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें तो हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों इस छोटी सी सूचना के बाद एक छोटी सी बात और छठ पूजा का आज अंतिम अर्घ है और इसमें सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु आज नदी में या जलस्थान में बैठ करके और अपने भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ दे करके वो फिर अपने व्रत की पालना करेंगे। एक कथा है कि द्रौपदी पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पानी में डूब करके भगवान की पूजा करते हैं और जिसके प्रभाव से उन्हें सत्ता प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान भक्तजन अर्घ देते हैं और भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके बच्चों की रक्षा करेंगे, परिवार की समृद्धि और कल्याण की आशीष देंगे। महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ देती हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त ऋग्वेद के मंत्रों का जाप भी किया करते हैं। और वैदिक युग में ऋषि सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर करके छठ पूजा करते थे। छठ पूजा के दौरान सूर्य और छठी मैया के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत करती हैं। छठ के पहले दिन नहाय खाए होता है। भक्तगण गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और छठ के व्रत का पालन करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और फिर दूसरे और तीसरे दिन खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों में एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और चौथे दिन महिलाएं अर्घ दे करके उगते सूरज को और फिर 36 घंटे का उपवास तोड़ती हैं। मतलब आज सभी छठ पूजा के जो व्रतहारी हैं उन सब भक्तों के अर्घ का, छठ पूजा का पारण होगा। तो ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब इसके बाद भगवान शिव की चर्चा करते हैं। पारद शिव यानी पारे को प्राकृतिक रूप से प्रबल ऊर्जा प्रदान करने वाला रासायनिक तत्व कहा। पारद को शंभु बीज माना गया। महापुराण में पारे का बड़ा महत्व है। इसे भगवान शिव का वीर कहा। हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान और चारों तीर्थों का जो तीर्थ करने का जो फल होता है वह इसके दर्शन मात्र से मिलता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो आध्यात्म की राह पे चलना चाहते हो, उनको सोमवार के शुभ दिन पर पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए पारद शिवलिंग की स्थापना और पूजा करने से मनचाहा लाभ प्राप्त होता है। मनचाही जॉब होती है। इसके लिए भगवान शिव का नित्य पूजन करना चाहिए। कच्चा दूध और अक्षत चढ़ाएं जिससे मनचाही जॉब आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी आप सभी तरह की कामनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी में कोई परेशानी हो तो नौकरी की परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा संतान में कोई परेशानी हो तो संतान की परेशानियां भी दूर होती हैं। नौकरी पाने के लिए आपको भगवान शिव का 1.25 लाख मंत्र जप करना चाहिए, इससे नौकरी मिल जाती है। अगर कर्ज से परेशान हो तो पारद शिवलिंग की पूजा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यदि व्यापार व्यवसाय में लाभ ना हो रहा हो, यदि आपके जीवन में बदलाव की अपेक्षा हो तो भगवान शिव के पारद शिवलिंग की पूजा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसा मानते हैं कि आप सभी प्रकार की समृद्धियों को प्राप्त करते हैं, निर्भय और सब प्रकार से समृद्ध हो जाते हैं।
तो बिना देर किए हुए भगवान शिव के पारस शिवलिंग की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं इसके करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। इस शिवलिंग की पूजा से सभी प्रकार के रोगों की निवृत्ति भी होती। कहते हैं कि जो लोग हाई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उन्हें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इन्हें भगवान शिव के पारस शिवलिंग को दाहिने हाथ बाएं हथेली में रखें और दाहिने हाथ से ढक लें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तो कहते हैं इससे बीमारी से भी राहत मिलती है। बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर में भी हो तो आप पारस शिवलिंग की उपासना करें। निश्चित तौर पर जानिए कि इससे भी आपको नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलेगी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास भी नहीं रहेगी। यदि आपको चाहिए कि आप कोई पद या सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर भगवान पारस शिवलिंग की उपासना आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। यदि आप कामकाज में तरक्की चाहते हो और मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी प्रकार का विजय चाहते हो तो फिर उसके लिए भी भगवान पारस की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अंत में हम बात करेंगे बच्चों की। जो बच्चे टीनेजर्स हों और जो थोड़े से एरोगेंट हो गए हों या पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर हों या डाइवर्टेड हों, डिस्ट्रैक्टेड हों, तो ऐसे बच्चों को भी भगवान शिव के पारस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से बच्चे भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव के पारस शिवलिंग से प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव हो तो भगवान शिव के पारस शिवलिंग का उपासना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ नितेश जी हैं। नितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरा नाम नीतीश कुमार यादव और मेरा जन्म 19 अप्रैल 1996। जोर से बोल रहे हैं भाई साहब, सुनाई कम पड़ता है। मेरा जन्म 19 अप्रैल 1997 को हुआ था। हाँ। रोहता भिलाई में। सर मैं अपने गवर्नमेंट जॉब मेरी कब तक लगेगी? जन्म समय और जन्म स्थान नहीं बताया। किस चीज का व्यापार करना चाहिए? जन्म स्थान और जन्म समय नहीं बताया। जन्म स्थान चरोदा भिलाई और जन्म समय सुबह 8:30 बजे। पढ़ाई क्या की आपने? सर मैं एम.लिब कर रहा हूँ अभी। हैं? एम.लिब लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको शासकीय नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मुझे व्यापार करना चाहिए, और अगर व्यापार करना चाहिए तो किस चीज का व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ और आपका तृतीय चंद्रमा मंगल के साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट का काम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आप सर्विसेज में जाना चाहते हो, पुलिस की, डिफेंस की सर्विसेज आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। 11वें स्थान में शनि के साथ में केतु है, तो आप टेक्निकल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति। एजुकेशन और बैंक फाइनेंस भी आपके लिए काफी ओपन है। मतलब कुल मिलाकर के आपको एक बड़ा सा स्पैन है जिसमें आप सभी तरह के व्यापार में जा सकते हैं। सवाल ये है कि इस समय मंगल में केतु के अंदर दशाएं चली जनवरी 2022-23 तक, और उसके बाद शुक्र की अंतर दशा चलेगी। मतलब आपके पास में सिर्फ 3 महीने हैं जिसमें एक अच्छी नौकरी आप हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज शुक्र की दशा में थोड़ी सी शारीरिक मानसिक परेशानियां जरूर हो सकती है। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि शनि से आक्रांत राहु, भगवान शिव की पूजा करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं अशोक जी हैं। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ। खुशबू पुजारी है उसका नाम। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उनका 2 नवंबर 2011। बहुत सुंदर। समय है 11 बजे। दिन है बुधवार सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहते हैं पुजारी जी? क्या है पंडित जी, थोड़ा सा वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है और वो चिड़चिड़ा पड़ रहती है उसके दिमाग में। आपको क्या लगता है किस लिए वो चिड़चिड़ी होगी? हम बता दें कि जितने भी एडल्ट बच्चे हैं उनमें चिड़चिड़ापन, साउंड में चेंजेस, थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन, कानून को नहीं मानना, दोस्ती बहुत करना, पेरेंट्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रखना, है ना, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यदि ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि एडल्ट एज का
कॉम्प्लिकेशन है। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु राशि, इसकी मकर है, इसके लग्नेश बृहस्पति है, 5वें स्थान में है, बच्ची बेहद इंटेलिजेंट है। इसका तृतीय शनि 10वें स्थान में, आगे चलकर खूब तरक्की करेगी। इसके द्वादशी मंगल भाग्य स्थान में है, मतलब अपने ग्रह स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाकर ये सेटल होगी। 12वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है, जो बताता है कि इस काम में थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो सकती हैं, क्योंकि एकादशी राहु 12वें स्थान में है। अब सवाल यह है कि इस समय दशाएं क्या चल रही हैं। इस समय राहु की अंतर्दशा चल रही है जी, 1 वर्ष तक लगातार राहु की दशा, और इस राहु की दशा में थोड़ी सी परेशानी पढ़ाई को लेकर जरूर आ सकती है। मगर जैसे ही बृहस्पति की दशा शुरू होगी, मतलब अप्रैल 2023 के बाद में इसका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब करना क्या चाहिए इस समय, भगवती की कृपा पाने के लिए, शिव और शिवा की कृपा पाने के लिए रुद्राभिषेक कराएं और काले तिल का दान करें। आप देखेंगे बच्ची बहुत जल्दी स्मार्ट होकर के और आपकी बात भी मानेगी, पढ़ाई में ध्यान भी लगाएगी और आगे चल करके आपका नाम रोशन भी करेगी। बस एक छोटा सा काम और, एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक बच्चे को माणिक पहना दें। बस ऐसा करने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी दर्शकों का आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। भगवान सूर्य को अर्घ दे करके छठी मैया को खूब सारा मनुहार करके हम आज अपने व्रत का पारण करेंगे। महिलाएं अपने व्रत का पारण करेंगी और छठी मैया की कृपा प्राप्त करेंगे, परिवार को सुखी करेंगे। और चर्चा कर रहे थे भगवान शिव की पारत शिवलिंग की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, अब हमारे साथ बसंत जी और मोहित जी 2 कॉलर हैं। बसंत जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय और प्रश्न अपना। प्रणाम गुरु जी। छठ जी प्रणाम प्रणाम। बहुत बधाई जी जी। और मैं बेटी विभा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्म तिथि है 7 सितंबर जी, 7 सितंबर 1985। जन्म समय 3:55 शाम के है और भिलाई नगर। जी जी। ये कौन है? ये कौन है? बड़ी बेटी है। आपकी बड़ी बेटी है? जी जी। तो सर आपकी आवाज में तो बड़ी खनक है। कितनी उम्र हो गई आपकी? जी, मैं अभी 63 चालू हो गया है सर। ओह गॉड, बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? और आपसे भी बातचीत होती रहती है फोन पर मेरी। जी जी जी, बहुत सुंदर। आज इधर नंबर लग गया, नहीं तो सोचा था 11 बजे के बाद आपसे बात करूंगा। जी बताएं। तो थोड़ा अभी स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा दिक्कत चल रहा है जी। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। वजह क्या है? बहुत सिंपल। जब कभी भी किसी बच्चे की जन्म कुंडली में नीचस्थ ग्रह लग्न में बैठ जाए, 11वें बैठ जाए, तो आमतौर पे नेजल की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी, पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में थोड़ा सा एंग्जाइटी आती है और कई बार पेट की तकलीफ ज्यादा हो जाती है। इस बच्चे के साथ भी यही है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि वृषभ है, लग्न में बृहस्पति नीचस्थ होकर बैठे और 7वें स्थान पर शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यवधान मैरिटल लाइफ में भी थोड़े से हो सकते हैं, तो शादी होने में, शादी को संभालने में थोड़ी सी परेशानी। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है। मेटाबॉलिज्म एकदम वीक है 2020 से 2023, मतलब जुलाई 2023 तक स्थिति रही, क्योंकि लगातार बीते 2 सालों से ये परेशानियां चल रही हैं, जिसमें वजन का बढ़ना, नींद का नहीं आना, बार बार एलर्जी होना, बार बार फीवर होना, है ना, और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एंग्जाइटी से तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं, ये इस तरह की परेशानी आती है। अब सवाल ये, इसका निदान क्या है? शास्त्र में लिखा कि शनिस्तु जाप्य मानस्मिन् स्तोत्री संपत्ति रुच गई है। किसी विद्वान आचार्य को किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी में कलश स्थापन करें और 9 पाठ इस बच्ची के लिए दुर्गा सप्तशती करा लें और फिर अष्टमी में विधिवत हवन पूजन कराएं, तो निश्चित तौर पर ये बच्ची बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना आप धारण करा सकते हैं, इससे काफी फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मोहित जी है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ। काम दाम कुछ विशेष चल नहीं रहा है। हाँ, ये तो पूरे कायनात की प्रॉब्लम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 3/5/1985। 3/5/1985 और समय 11 बजे सुबह। जन्म स्थान महासमुंद, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? करियर ठीक नहीं है। आप करते क्या हैं? मेरा सर कॉन्ट्रैक्ट का काम है, ठेकेदारी का। सिविल का? सिविल का, जी जी। बहुत सुंदर। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है, आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मेष है। और मैं देख पा रहा हूँ कि
इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं, उच्चस्थ शनि लग्न में बैठे हैं, 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मगर 11वें स्थान में सूर्य बुध मंगल है, ठेकेदारी बढ़िया चलती है आपकी, 4थे स्थान में बृहस्पति, अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत शानदार। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो एक बात समझ में आती है कि शनि की अंतर दशाएं शुरू हो चुकी हैं जो लगभग अप्रैल 2024 तक रहेंगे। शनि उच्चस्थ होकर के बैठे तो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर होगा, पर अल्टीमेटली आपको काफी फायदा होगा। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला द्वादशाक्षर मंत्र का जरूर पाठ करें और थोड़े से चीनी और घी का दान किया करें तो इससे आपको फायदा होगा। तो आज चर्चा कर रहे थे कि शयति तिष्ठेत योजनानां मध्ये शिवः इति, जो भगवान आशुतोष हैं, ऐसे भगवान आशुतोष के पारद शिवलिंग की पूजा करने से शादी की परेशानियां, धन की परेशानियां, व्यापार की परेशानियां, नौकरी की परेशानियां और संतान की परेशानियां, एकाग्रता की परेशानियां, स्वास्थ्य की परेशानियां, सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। तो आप भगवान शिव का पारद शिवलिंग की स्थापना कराएं और घर में नित्य पूजन करें, कम से कम एक माला जाप जरूर करें शिवलिंग का और ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग की पूजा करें, नियमित करें, इससे काफी फायदा होगा। दूसरी बात है कि आज छठ पूजा का अंतिम दिन है, 4 दिनों तक चलने वाला 36 घंटे की अनवरत पूजा आज सूर्योदय में अर्घ के बाद पूरी हुई और इसमें इसके बाद जो व्रतहारिणी हैं वो सारा का सारा बड़े प्रेम से व्रत का पालन करेंगे, मगर उससे पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा और उसके बाद खूब सारा दान देंगे, नदी का स्नान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और गरीबों को, याचकों को, आचार्यों को यथासंख्य दान करेंगे। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान शिव और सूर्य की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।